बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। एफबीआर की मेन वेबसाइट पे आना है आपने, और मेन वेबसाइट पे आपने एफबीआर मालूमात और आईआरएस दोनों को ओपन कर लेना है। एफबीआर मालूमात को भी आपने ओपन करना है। इसमें जितनी भी इस साल आपकी टैक्स की डिडक्शन हुई है, पिछले सालों में हुई हैं, वो सारी आपको पता लग जाएगी। तो सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। आपने इसको लाजमी चेक करना है कि एफबीआर के पास कौन सा डाटा आपका आ रहा है। और रिटर्न फाइल करने के लिए आईआरएस पे आपने आना है। आईआरएस पे क्लिक करें तो आपको ये रिटर्न फाइलिंग पे ले आएगा। अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो आउटसाइड पाकिस्तान के लिंक पे, विद इन पाकिस्तान के लिंक पे जो है तो पाकिस्तान में वो इससे करेंगे आप, ठीक है। और इसके अलावा ये आउटसाइड पाकिस्तान वाला लिंक जो है नॉर्मली ये वर्किंग नहीं करता, मे भी इस दफ़ा ये करने लग जाए। जी, आईआरएस में आना है, लॉगिन करना है आपने। यहाँ पे जैसे आप आईआरएस पे लॉगिन करेंगे, अब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी वो ऐसे लोग जो कि पूरे साल में, जो साल स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, तो अगर मैं टैक्स ईयर 2022 की बात करूँ तो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक मोर देन 6 मंथ अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर आप नॉन रेजिडेंट हैं। अगर मोर देन 6 मंथ पाकिस्तान में हैं तो आप रेजिडेंट हैं, ये याद रखना है। और अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप बड़े आराम से इसको खुद कर सकते हो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ये फॉर्म को यहाँ से डिक्लेरेशन से आपने सेलेक्ट करना है, और ये नॉन रेजिडेंट वाला फॉर्म आपको नीचे नज़र आ जाएगा। जी, ये फॉर्म यहाँ से अपने सेलेक्ट करना है। सॉरी, ये लॉग आउट हो गया, मैं दोबारा से लॉग इन करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा या आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने अपना नंबर दिया है, आप अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहें आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, अब ये हमने फॉर्म को डिक्लेरेशन से ओपन करना है। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम, आपने इस पर क्लिक करना है। जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है वो साल यहाँ पे लिखना है। अभी 2022 की रिटर्न चल रही हैं तो 2022 लिखेंगे। जिस साल की भी करनी है यहाँ पे लिखना है, सर्च करना है और सिलेक्ट पे क्लिक कर जो है ना वो कर देना है। ये फॉर्म आ जाएगा आपके पास। अब ये फॉर्म उन लोगों के लिए है, इसमें सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, सिर्फ रिमिटेंस बाहर से आती हैं या उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ की है। अब आप इसको वन बाय वन चेक कर सकते हो। जो भी टैक्सेस आपने पे किए हैं वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गाड़ी रजिस्टर करवाई है, उस वक्त आपने जो इनकम टैक्स पे किया है तो गाड़ी का की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखें, उसका नंबर लिखें, और वो जो टैक्स पे किया है आपने उसको यहाँ पे क्लेम कर लें। जस्ट इनकम टैक्स क्लेम होगा, प्रोफेशनल टैक्स, एफईडी, सेल टैक्स, कोई और चीज़ यहाँ पे क्लेम नहीं होगी। सिर्फ इनकम टैक्स की अमाउंट क्लेम कर सकते हो आप। और ये सारा टैक्स रिफंडेबल होगा। नॉर्मली पैसे वापस तो नहीं मिलते, लेकिन एटलीस्ट ये होता है फ्यूचर में कभी टैक्स पेएबल बने तो उसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन पे टैक्स की कोई डिडक्शन हुई है तो यहाँ पे आप उसको प्लस पे क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल का नंबर लिखेंगे, ऑपरेटर का नेम लिखेंगे, और यहाँ पे वो बॉक्स ऐड कर देगा। उसमें आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है वो क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी टैक्स आप क्लेम करो उसका प्रॉपर एविडेंस आपके पास होना चाहिए। एफबीआर फ्यूचर में पूछ सकता है कि जी आपने ये टैक्स क्लेम किया है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसी तरह नीचे आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज़ की है, बच्चों की स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की फ़ीस पे की है, उस पे जो भी टैक्स पे किया है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ़ीस पे, आप वो भी क्लेम कर सकते हो, बट स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री आपने जो पेमेंट की है उस पर जो टैक्स पे किया है वो भी यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। आपने अपने सारे टैक्स जिनकी आपके पास एविडेंस है वो यहाँ से आप मालूमात से भी चेक कर सकते हो, और जिनकी एविडेंस है वो आपने जस्ट यहाँ पे क्लेम करने हैं। और इसको साथ साथ आपने कैलकुलेट करते रहना है तो ये टोटल अमाउंट आपके पास आती रहेगी। ये सारे टैक्सेस हैं, ये टोटल आपका रिफंडेबल बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है आपकी। ये फॉर्म सिर्फ उनके लिए है। अगर पाकिस्तान में 1 रुपये की भी आपकी इनकम है तो फिर ये फॉर्म आप सिलेक्ट नहीं करोगे, उनके लिए नॉर्मल फॉर्म होगा। मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो उसके लिए अपलोड करूँगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी सिर्फ रिमिटेंस आई है या उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
जी, अब उसके बाद आपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे आना है। यहाँ पे एक लमसम सी अमाउंट लिख दें, आपको ज़्यादा हर चीज़ की कैटेगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक लमसम सी अमाउंट लिख दें। जैसे आप अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, डोनेशन वगैरह, तो एक लमसम सी अमाउंट लिख दें एक्सपेंस में, ठीक है। और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में एक लमसम सी अमाउंट लिख दें, लेकिन ये मेक श्योर करें कि पाकिस्तान अगर आपका आना जाना ज़्यादा हुआ है, तो जो एटलीस्ट ट्रैवल एक्सपेंस होते हैं ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे लिखना है आपने। मतलब जितने आपने पाकिस्तान विज़िट किए हैं, तो डेफ़िनेटली आपका एयर टिकट्स के एक्सपेंस होंगे, बाकी एक्सपेंस होंगे, तो उससे ज़्यादा अमाउंट आपने यहाँ पे शो करनी है। जी, अब पर्सनल एसेट्स जो है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये बिल्कुल ज़ीरो होगा, आपने सारी चीज़ें खुद ऐड करनी है। अगर और यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो 30 जून 2022 को आपके पास है, जो एसेट्स आपके पास हैं वो ऐड होंगे। जैसे इस साल आपने कोई नई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो प्लस पे क्लिक करके प्रॉपर्टी का एरिया, एड्रेस लिखें और यहाँ पे उसको ऐड कर लें। अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो सारी प्रॉपर्टीज़ इसी तरह आप वन बाय वन क्लिक करके ऐड कर सकते हो। इसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड सेपरेट एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो। वेल्थ स्टेटमेंट की वर्किंग सेम होती है और कैलकुलेट करना है आपने इसको। अब ये प्रॉपर्टी जब तक आप सेल नहीं करोगे यहाँ पे आती रहेगी, ठीक है। और ये फॉर्म सिर्फ उनके लिए है जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं। इसी तरह बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करने हैं आपने, प्लस पे क्लिक करना है, बैंक अकाउंट ऐड कर देना है, उसका 30 जून 2022 का क्लोजिंग बैलेंस आपने ऐड करना है। इसी तरह आपने घर की चीज़ों की वैल्यू वो भी हाउस होल्ड इफेक्ट में ले लेनी है, ठीक है। बाकी पर्सनल आइटम में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, उनकी वैल्यू भी रख लें। गोल्ड वगैरह भी ऐड कर लें। कोई गाड़ी आपने ली है तो गाड़ी को भी ऐड कर सकते हो आप। गाड़ी का जस्ट आपने नंबर लिखना है, यहाँ पे उसको ऐड कर देना है। और जब तक ये गाड़ी आप सेल नहीं कर देते, तब तक ये गाड़ी आपकी वेल्थ में आती रहेगी। अब ये नहीं होगा कि इस साल आ गई, आपको मुझे अगले साल क्यों आ रही है, या अगले साल उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो मैं उसको इंक्रीज़ करूँ। कुछ भी नहीं करना, जिस वैल्यू पे आ रही है वो वैल्यू पे चलेगी। सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू उस वक्त बढ़ेगी अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस किया उस पर। अब ये जो कैश की आइटम है ना, कैश का बैलेंस, ये अगर तो आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो, फिर तो आपके पास जो कैश है वो यहाँ पे लिख दें जो पाकिस्तान में आपके पास पड़ा हुआ है। और इसको थोड़ा बढ़ा के लिखें तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी लिखें। और अगर आप दूसरी तीसरी दफ़ा ऑनवर्ड फाइल कर रहे हो तो एक दफ़ा कैश को ज़ीरो कर दो, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर होती है। बाद में हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये उसमें फिर हमें जो है ना वो हेल्प आउट करती है। तो आप अगर दूसरी तीसरी दफ़ा कर रहे हो तो उसको ज़ीरो कर दें एक दफ़ा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो अपनी कैश की जो अमाउंट लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी क्योंकि मैं दूसरी तीसरी के दफ़ा कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा ज़ीरो करता हूँ, ठीक है, और कैलकुलेट करता हूँ। अब उसके बाद हम रिकन्सिलेशन वाले पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि अब हमने इसको रिकनसाइल करना है। कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जी, अब इसमें रिकन्सिलेशन में देखें आपकी इनकम कोई नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, जस्ट आपकी रिमिटेंस है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो रिमिटेंस आपने लेनी है जो आपने बाहर से अपने बैंक अकाउंट में भेजी है। अगर थ्रू एक्सचेंज भेजी है तो फिर उसकी स्लिप होनी चाहिए आपके पास। कोई रिमिटेंस की अमाउंट वो नहीं लेनी जो आपने किसी के हाथ भेजी है, बाई हैंड खुद लेके आए हो, ऐसा नहीं करना। अब फर्स्ट टाइम अगर आप फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी वो प्लस में होगी, उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और ऊपर आपने नेट एसेट प्रीवियस ईयर यहाँ पे ज़ीरो होगा उसमें पेस्ट कर देना है, और कैलकुलेट करेंगे तो ये अनरिकनसाइल्ड ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऑनवर्ड फाइल करेंगे तो ये जो नेगेटिव की अमाउंट आ रही है यहाँ पे इसको आपने कॉपी करना है और इस सारी नेगेटिव की अमाउंट को आपने कैश में पेस्ट कर देना है और नेगेटिव को ज़ीरो जो है ना वो डिलीट कर देना है। और आप देखेंगे कि आपका जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है अब वो ज़ीरो हो गई है, तो अब ये रिटर्न आपकी फ़ाइल हो सकती है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ ये फॉर्म उनके लिए है जिनकी ना कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है इस साल, ना उनका कोई सेविंग अकाउंट है, कोई भी इनकम नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है। अगर आपकी 1 रुपए की भी कोई इनकम आ गई पाकिस्तान में इस साल तो फिर नॉर्मल फॉर्म होगा, उसके लिए मैं अलहदा वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारी सर्विसेज लेनी हो, आप मुझे ये डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह जो भी आप काम करवाना चाहेंगे ये टैक्स से रिलेटेड, हम आपका काम बड़े आसानी से कर देंगे। अगर